पैसे क्यों चाहिए बाबा? वो मुनिया, तेरी स्कूल की फीस भरनी है ना, उसके पैसे। जा तू घर जा और नानी को बता कि मंजली ठाकुराइन अब ठीक हो रही है। जा प्रसाद दे उनको, जा जा जा। सब एक मिनट आइए ना मेरे साथ। तुम यहाँ कैसे और ऑपरेशन के लिए कब आ रहे हो? देखो अपनी बीमारी को गंभीरता से लो, वरना तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे ही पैसे जमा हो जाते हैं मैं आपको आके मिलता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी। संकटा मैया, आप तो जानती हैं कि मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है डोरी की जिंदगी संवारना, जिसकी शुरुआत है उसकी पढ़ाई, ताकि मेरी डोरी अपने सपने पूरे कर सके। और आजकल दाखिले चल रहे हैं ना, तो आखिर के 1-2 दिन बचे हैं, तो काम भी बहुत है। मगर बड़के ठाकुर ने तो कहा कि सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हैं। उसके बाद 1 साल बाद ही स्कूल में दाखिला हो सकता है। चाहे मेरे पास इलाज के लिए पैसे बचे ना बचे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे किसी भी तरह डोरी का स्कूल में दाखिला कराना ही कराना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे मेरे पास इलाज के पैसे बचे ना बचे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे किसी भी तरह डोरी का स्कूल में दाखिला कराना ही कराना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कसम गंगा मैया की कैलाशी जी, आज हम आपके लिए बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आए। आज हम कुछ खास खरीदने आए। व्यापार की बातें आप आनंद से कीजिए शुक्ला जी। हमारा धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों हमारा परिवार है। कैसी बात कर रही हैं कैलाशी ठाकुराइन? अरे भाई, आपका साम्राज्य इतना बड़ा है, सबके बस की बात नहीं है। अब देखिए, लेन देन की बात तो आपसे ही करनी पड़ेगी। और वैसे भी आज साड़ी नहीं, कारीगर चाहिए। आज हम माल लेने नहीं, हुनर लेने आए हैं। आज हमें आपका सबसे बेहतरीन डिजाइनर गंगा चाहिए। बाबा ऐसा क्यों बोल रहे? उन्हें क्या हुआ? कैसे इलाज कराना है उनको? पापा कहीं बोले चाहे उनकी जान चली जाए। नहीं संकटा भैया, मेरे पापा को कुछ होने मत देना। अरे आइए आनंद बाबू, आइए आइए आइए। बड़े बड़े। हाँ, हाँ, तो आप क्या कह रहे थे शुक्ला जी? आपको गंगा प्रसाद चाहिए, वो बुनकर? हाँ, बुनकर गंगा ही चाहिए। सूरत में हम बहुत बड़ी साड़ियों की फैक्ट्री डाल रहे हैं, उसके लिए गंगा जैसा हुनरबाज डिजाइनर ही चाहिए। आप तो बस कीमत बोलिए। माँ, शुक्ला जी, बरसों से आप हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं, हम आपको मना कैसे कर सकते हैं? चलिए, दे दिया हमने गंगा प्रसाद का हुनर 10 कोटि में। और हाँ, 51% हिस्सेदार। पानी चाहिए शुक्ला जी? आपके नए कारखाने में। कैलाशी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बोल गई हैं आप? हो सकता है, पर आपको तो हीरा चाहिए ना, तो हीरे की कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। वैसे हमारे पास है चांदी, पीतल और
अब देखिए ना कैलाशी जी, हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है, और आपसे बड़ा जौहरी इस बनारस में कौन है बताइए भला। कसम गंगा मैया की। चलिए ठीक है, सौदा पक्का। अरे डोरी वहां क्या कर रही है? यहाँ पे हे डोरी, तेरी मंदिर वाली आंटी अब ठीक हो गई है। अब चल खाना खाते हैं मिलके। देख तेरे लिए क्या क्या लाया हूं। आजा चल चल चल। अरे हे डोरी, ये क्या हुआ? ये तेरा हाथ कैसे जल गया? वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना। डोरी वो सब बाद में, पहले मुझे बता ये तेरा हाथ कैसे जल गया? बता मुझे। वो मैं गोल गोल रोटियां बना रही थी। दादी दादी, इसने हमसे जबरदस्ती रोटी बनवाई, उसकी वजह से हमारा हाथ भी जल गया। इसे तो सजा मिलनी चाहिए सासू माँ। लेकिन एक बार गंगा से तो पूछ लीजिए। उससे क्या पूछना? वो हमारा बंधुआ मजदूर है और मजदूरों से पूछा नहीं जाता, सिर्फ हुक्म चलाया जाता है। वो जरूर जाएगा, और जब वो सूरत जाएगा तो 22 घंटे आप उसे गधा मजदूरी करवाइएगा। हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो हम टिकट भिजवा देते हैं, आप उसको टिकट दे दीजिएगा। जलेबी बड़ी अच्छी है। तो पैक करवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हाँ माँ, आपको क्या लगता है कि गंगा मानेगा जाने के लिए? जरूर मानेगा। वो यहाँ अपनी बेटी और अपने परिवार में इतना व्यस्त रहता है कि एक हफ्ते में वो एक साड़ी बनाता है। अब वो वहां सूरत जाएगा तो बिना किसी विघ्न के एक दिन में वो एक साड़ी बनाएगा। कितना मुनाफा होगा हमें। और जहां फायदा होता है वहां कैलाशी ठकुराइन कभी ना नहीं सुनते। गंगा तो जाएगा सूरत किसी भी हाल में। अच्छा है, अगर गंगा और डोरी दूर रहेंगे तो डोरी को मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा। मुझे गंगा को मनाना पड़ेगा। माँ, आनंद, हम खुद गंगा से बात करेंगे सूरत जाने के लिए। तो मुझसे बुलाओ अभी और इसी वक्त। जी। कैलाशी देवी, कैलाशी देवी, कैलाशी देवी। क्या हुआ? काहे शोर मचा रहा है तू? तेरी बेटी तो तुझे मिल गई ना? शायद तू भूल गया है कि तू इस घर का सदस्य नहीं है। तू सिर्फ एक मामूली गरीब बुनकर है। हाँ, मैं मामूली और गरीब जरूर हूं, और सबसे बढ़कर एक बाप हूं। मेरे डोरी का बाबा हूं। आपके पास दिल है या पत्थर? मैंने ये सोचकर अपनी बेटी को आपके पास रखा था कि आप उसे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने का और बड़े लोगों के साथ जीने का, उठने बैठने का तरीका सिखाएंगी। और आप एक मां के लिबास में शैतान निकली। जबान संभाल के गंगा प्रसाद। वरना जबान खींच लेंगे तुम्हारी। आज अपना हाथ संभाला हुआ है मजले ठाकुर। आज नहीं, आज आपकी एक नहीं चलेगी।
आपकी माँ ने सारी हदें पार कर दी हैं। गंगा, ऐसा भी हमने क्या कर दिया है? हाँ, औरतों का हाथ तो जलता ही है रसोई में। और गंगा प्रसाद, क्या तुम भी इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो, जबकि हम तेरा और तेरी बेटी का उज्जवल भविष्य की योजना बना रहे थे। एक नया काम लेकर आए हम तुम्हारे लिए, जो तू कभी मना कर ही नहीं सकता। शुक्ला जी, याद है ना? हाँ, वही शुक्ला जी। वो तुम्हें सूरत लेकर जाना चाहते हैं। तेरा हुनर पूरा बनारस देख चुका है, अब वो चाहते हैं कि सूरत भी तेरा ये हुनर देखे। इसलिए कल तू निकल जाएगा यहाँ से सूरत के लिए, अकेले। हाँ, तेरी जो नानी और बेटी है ना यहाँ, उसकी चिंता मत कर तू। हम है ना, हम उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी के लिए तू वहां अकेला जाएगा, ताकि तू अपना काम ध्यान से कर सके। आप सच में इंसान है ठाकुराइन जी? दिल है आप में? जिस बेटी का आपने हाथ जलाया, उस बेटी को मैं आपके भरोसे छोड़ के जाऊंगा? ऐसा लगता है आपको? सपने में भी नहीं। इतनी जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है गंगा। बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए। अरे चूल्हे में गया आपका मौका, और आपके सुनहरे सपने। अरे मेरी बेटी पूरी दुनिया में मेरे लिए बेशकीमती है। उसके हाथ में जो छाले हैं ना, उसका दर्द मुझे यहां हो रहा है, मेरे दिल में। शांत शांत हो जाओ गंगा। जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। शांत हो जाओ और फिर सोचो। और हाँ, हम तुम्हें और 1000 रुपए दे रहे तेरी पगार में। तेरी बेटी का भविष्य सुधर जाएगा। आपको अब मेरी बेटी की फिक्र हुई है? क्या फिक्र नहीं हुई जब आपने जानबूझकर मेरी बेटी का हाथ जलाया था, और उसके बाद उसके नन्हे नन्हे हाथों में आपने झाड़ू थमा दिया? हाँ, हमने तेरी बेटी का हाथ जलाया तो क्या? अरे आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। और मेरी बेटी के सपने पूरे करने के लिए मेरे प्यार की दौलत काफी है। आज तक मैंने अपनी बच्ची को रानी बनाकर रखा है, और आगे भी रखूंगा। गलत फहमी, तेरे दिमाग में जो गलत फहमी है ना, उसे बाहर निकाल कर फेंक गंगा। एक गरीब लड़की के नाम के सामने रानी सिर्फ तब जुड़ता है जब वो नौकरानी बनती है। और वैसे भी लड़कियों की किस्मत में लिखा ही क्या है? रोना, मरना, जलना। और उसके असली माँ बाप ने क्या किया? छोड़ दिया था ना उसे मरने के लिए, क्योंकि तेरी जो नक चढ़ी और बदतमीज लड़की है ना, वो है इसी के लायक। एक बात बता, उस लड़की को तूने गोद लिया, कौन सा तीर मार लिया तूने? हाँ? एक तो तू दिव्यांग, ऊपर से कुंवारा बाप। बेटी की परवरिश करेगा तो ऐसी ही बदतमीज और सरचड़ी लड़की ही निकलेगी। जरा सोच, अगर किसी दिन तू नहीं रहा तो तेरी बेटी का क्या होगा? पता है तुझे? नहीं पता होगा। हम बताते हैं, तेरी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तूने उसे किसी काबिल बनाया ही नहीं। एक तो तू शून्य, और तेरी बेटी का भविष्य उससे भी बड़ा शून्य। जिस दिन तू उसकी जिंदगी में नहीं रहेगा ना, तो तेरी बेटी या तो सड़कों पर धूल चाटेगी या फिर किसी कोटे पर जाकर। कैलाशी देवी, बात! आज आप जैसे औरत होने की सारी मर्यादा भूल चुकी है।
मैं भी आपके मान सम्मान में सारी मर्यादा भूल जाऊंगा। धमकी? तू हमें धमकी दे रहा है गंगा प्रसाद? धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, उससे समंदर सूखा नहीं करता। अरे बाप के अंदर का तूफान आपके इस महल को खाक कर सकता है। अरे आप अब माता रानी की पूजा करती है ना, और एक छोटी बच्ची के लिए ऐसे गंदी बातें करती है। छी 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 छी। अरे आपकी जबान और आपकी सोच तो गंगा प्रसाद की जेब से भी हल्की निकली। अपनी जबान संभालो गंगा, हम अन्नदाता हैं तुम्हारे। नहीं मछली ठाकुर, हमारा अन्नदाता तो वो ऊपर वाला विधाता है। और हाँ, आप तो रहने दीजिए, मन में शैतान है और इंसान को भगवान बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। और रही बात आप लोगों के साथ काम करने की, तो अगले 7 जन्मों में भी मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, चाहे बुनाई हो या फिर कारीगरी हो या कुछ भी हो। करगे को हाथ तक नहीं लगाएगा ये गंगा प्रसाद। इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, सोच समझ कर बोलना गंगा, वरना ये जो शब्द है ना, तुझे ताली दिलवा सकते हैं, खाली पेट खाना नहीं। अगर तुम हमारी इस हवेली से बाहर निकले ना, तो दर दर की ठोकरें खाएगा। अरे भूख से मर जाएगा तू। अरे आपके साथ काम करने से अच्छा कि कल का मरता आज मर जा गंगा प्रसाद। और ये कारीगर का हाथ है। अगर आपकी बड़ी बड़ी हवेली पे दौलत भर सकता है ना, तो अपना पेट भी भर सकता है। जहां बेटियों की कदर नहीं है ना, वहां गंगा प्रसाद कभी मुड़ के देखेगा भी नहीं। ये एक बेटी के बाप का वचन है। बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं उन्हें अच्छे वाले डॉक्टर अंकल के पास ले जाऊंगी, उनका अच्छा वाला इलाज कराऊंगी। नानी, गोविंद काका, रहीम चाचा सबको बताऊंगी। फिर तो बाबा को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बाद में पढ़ लूंगी, पहले पापा का इलाज जरूरी है। मैं बाबा को कुछ होने नहीं दूंगी। मैं अभी के अभी अपनी बच्ची डोरी को लेकर यहां से चला जाऊंगा। जिस हवेली की छत के नीचे लड़कियों की इज्जत नहीं होती ना, उस घर की छत के नीचे मैं अपनी बच्ची को 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। डोरी, 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 डोरी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? कोई है? आग बुझाओ।
इसे बाहर निकालो। तेरी किस्मत अच्छी है कि तो हमारी चौखट के अंदर है, वरना हमारी माँ के सामने जिसने आवाज उठाई ना, उसे उठने नहीं देता मैं। इसे तुरंत बाहर निकालो। हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। निकालो इसे हवेली से, निकालो इसे।